बैनुल-अक़वामी इशू वो ये कि रूस ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि रूस तकनीकी तौर पर जौहरी जंग के लिए तैयार है। प्यूटन ने खबरदार किया कि अमरीकी फौज यूक्रेन पहुंची तो रूस जौहरी हमला करेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को अरबों डॉलर्स फौजी इमदाद फराहम करने पर इतफाक कर लिया और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर के सरबराह ने यूक्रेन की हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। क्या रूस की धमकी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हो सकती है? ये सवाल लेके मैं बढ़ूंगी। लगारे साहब आपसे आगाज करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जब रूस ने, सोवियत यूनियन जब था, उसने 1 अगस्त 1949 को एटमी धमाका किया था और 1 अक्टूबर 1949 को ही चीन में इनकलाब आया था। तो उसके बाद जनवरी में अमरीकी सदर ट्रूमैन ने ख़त लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट को कि जनाब हम बहुत ज़्यादा संगीन ख़तरात से दो चार हो गया है अमेरिका और आज़ाद दुनिया, उसने आज़ाद दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आज़ाद दुनिया बड़े ख़तरे से दो चार हो गई है। कोई ऐसी सूरत हाल बताई जाए कि हमारा आज़ाद दुनिया की हैसियत बरकरार रख सकें और हम इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल सके, चूँकि जो है वो सोवियत यूनियन ने धमाका कर दिया है। अब सोवियत यूनियन के पास हज़ारों की तादाद में हथियार मौजूद हैं और आप जा रहे हैं जंग की तरफ। यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को जंग में इंगेज रखना चाहता है, वो यहाँ पर नेटो को लाना चाहता है। रूस किसी सूरत में नेटो का कदम जमाने नहीं देगा और रूस का ये मुतालबा है कि नेटो वारसा पैक्ट के मुकाबले में आया था और वहाँ पर कम्युनिस्ट ममालिक की जो फौजें थी उनके मुकाबले में जब वो तहलील हो गई हैं तो नेटो को एक सरमायादारी यूरोप की और अमेरिका की फौज के तौर पर क्यों बरकरार रखा गया है और उसको क्यों फैलाया जा रहा है, उसका असल मुतालबा ये है। और रूस चाहता है कि नेटो का वजूद नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और नेटो जो है एक साम्राज्यिक इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और देखा है हमने कि कौन सा, यानी ट्रंप तक कहते रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में जाना गलती थी, इराक में जाना गलती थी, शाम में जाना गलती थी, अब ये वहाँ से आवाज़ें उठती हैं और अगर ट्रंप कल आते हैं तो इस सारे साल का इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। और ये जो कह रहे हैं प्यूटन, गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि खुदा ना करे कि इस दुनिया के अंदर कोई दोबारा एटमी हथियार इस्तेमाल हो। या हथियारों का इस्तेमाल भी बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, इंसानों के खिलाफ है। और ये जब आप इस फैसले करते हैं इस तरह से तो फिर ताकत का अगर तवाज़ुन कायम नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए सूरत हाल ठीक नहीं रहेगी। अगर अमेरिका ये चाहता है और वो इस जंग बंदी के लिए आगे बढ़े। शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये मामला किस हद तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं आपका सवाल तो नहीं सुन सका, अगर आप अपना सवाल दोहराइएगा। सवाल हमारा अभी जो हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, रूस की जो धमकी सामने आई है, ये आलमी जंग का पेश खैमा हो सकती है? आपको लगता है कि ये एटमी जंग की धमकी? देखिए, बड़ी ताकतें हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं, उनके इंटरेस्ट हमेशा अपने जाती रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने जो है वो दिफाई इंटरेस्ट को देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि शायद धमकियों की वजह से कोई इस किस्म के एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली देखिए, प्रॉक्सी वॉर जितनी हो रही है, चाहे यूक्रेन के अंदर थी, अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ओपन थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप देखें इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर किन किन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे ख्याल में दुनिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा ही बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो रूस की शक्ल में, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में। और देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका पिछले तकरीबन 3 दहाइयों के अंदर कितनी बड़ी तबाहियों का बायस बना है। अगर वो अफगानिस्तान की जंग रही है, क्या वो इराक की जंग रही है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर जितना क्राइसिस रहा है और अब यूक्रेन के अंदर जितनी इंटरफेरेंस है, देखिए रूस को अपना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल नजर आता है। जाहिर बात है कि अगर यूक्रेन के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होगी तो इस किस्म के मसाइल होंगे, तो रूस अपने दिफा के लिए मेरे ख्याल में वो हर हद तक जाएगा, जैसे कि यूक्रेन के अंदर उन्होंने किया, आउट ऑफ वे जाके प्रॉक्सी वॉर के जरिए जरूर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन अमेरिका का अपना एक स्टेक है, वो तमाम दुनिया के ऊपर अपना जो हेजेमनी है वो कायम करना चाहता है। वो रूस को भी दबाना चाहता है, वो चाइना को भी दबाना चाहता है। अब उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी वो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया के लिए नुकसानदेह जरूर है। लेकिन एक बड़ी चीज है कि अमेरिका कभी अपनी सरजमीन पे जंग नहीं लड़ा। आप देखिए, जाके वो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर लड़ रहा है, चाहे वो यूएई के मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहा है। तो देखना ये होगा कि आया इस तमाम जो एग्रेशन है उसके अंदर रूस खुद कितना इफेक्ट हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।